नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत एक बार फिर आप लोगों के अपने परिवार एग्जामपुर में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम सब हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो दोस्तों आज एक बड़ी बेहतरीन बड़ी शानदार ट्रिक के लिए आपके सामने पेश हुए हैं, जिससे कि आप 1 से लेकर 1000 तक के यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर विद इन 5 सेकंड आप निकाल सकते हैं। तो क्या वो ट्रिक है? तो जल्दी से सभी मेरे साथी जुड़ जाइए और इस शानदार धमाकेदार सेशन का आनंद लीजिए भैया। जैसे कि आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि मेरे दोस्तों आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, तो गुरुजी मैं कैसे करूंगा? अब मैंने सोचा, मैंने एक नंबर देखा, यार ये कितना है, ये आपका 8 यानी कि 64, ये 09 और ये कितना हो गया 48। ठीक है बेटा, फिर मैंने क्या किया, ये आपका 9 हो गया, फिर ये आपका 8 आ गया, ये 8 आ गया 6, ये क्या निकल गया, स्क्वायर निकल गया। सर क्या निकल गया? 6 8 8 9 क्या निकल गया? 83 का स्क्वायर निकल गया। सर जी ये किया कैसे? तो इन्हीं सारी बातों को पूरा विस्तार से समझेंगे, तो बने रहिए, देखते रहिए। बिल्कुल यहां पर देखिए, बड़े शानदार तरीका है, बड़ा बेहतरीन तरीका है। चाहे आपको दो अंकों का यानी कि 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो, चाहे तो आपको 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो, यानी कि सीधे तौर पर कहना कि सर 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर विद इन 5 सेकंड यानी कि 5 सेकंड के अंदर मैं कैसे निकालूंगा, मुझे क्या करना होगा, सारी बातों को ध्यान से देखेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते, ध्यान से देखना। सर देखिए ये 2 अंकों की कोई संख्या है, ये 2 अंकों की कोई संख्या है, तो क्या करना सर, जैसे कि ये 8 है तो आपने सबसे पहले 8 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 64 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 64 आ गया। फिर ये आपका कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 है, लेकिन आपको 2 डिजिट में लिखना है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन क्या करेंगे आप? 2 डिजिट के अंदर लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 2 डिजिट के अंदर लिखेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट में लिखना है, बस कुछ नहीं करना। अब आगे देखते रहिए, अंदर कितने हैं? अंदर 2 डिजिट है, यानी कि 8 और 3, तो बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपने क्या किया सर? 8 इंटू 3, और ये जो ऊपर स्क्वायर है इसको, यानी कि जो ये 3 अंक दिख रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 या 24, 24 दूनी 48, और पीछे से एक अंक छोड़कर क्या कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? एक अंक छोड़कर क्या कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए। तो चलिए भाई अगले पर आते हैं, बड़ी बेहतरीन है, ध्यान से देखना। जिसको नहीं समझ में आया होगा अब समझ में आएगा। सर ये कितना है? 36। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। अब जो अंदर दिख रहे हैं 2 डिजिट और ये स्क्वायर है, इनको आपस से मल्टीप्लाई करिए। भाई 9 6 कितना होता है? 54। 54 दूनी कितना होता है? 108। 54 दूनी कितना होता है? 108। तो यहां पे जो डाटा लिखा हुआ है उसमें पीछे से एक डिजिट को छोड़कर आगे लिख दीजिए 108। आपने 108 लिखा, तो ये 1 6, ये 7 और ये कितना हो गया? 4, यानी कि 4761। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 69। क्लियर है? आगे देख लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर कितना है? ये कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना? 64 गुरुजी। और 7 का स्क्वायर कितना? 49। इतने तो पढ़े लिखे हैं। 8 7 56, 56 दूनी कितना होता है? 112। तो पीछे से एक अंक को छोड़कर लिख दीजिए, तो 9 6 5 7। चाहे तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, चाहे तो आप कैसे भी कर लीजिए, आपकी स्पीड से, आपके कैलकुलेटर की स्पीड से भी हम ज्यादा स्पीड बनाएंगे आपकी। तो समझे नहीं समझे? चाहे 2 अंकों की बात करी जाए, चाहे 3 अंकों की बात करी जाए, आज मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक के जो बेहतरीन से बेहतरीन स्क्वायर है वो निकालने सिखा दूंगा। ध्यान से देखना। अगर मैं आपके पास कोई और संख्या दे दूं, जैसे कि मैंने दे दिया 68, क्या दे दिया? जो भी मेरे मन में आया, मैंने वो दे दिया 68, तो तुरंत लिखा मैंने यहाँ पे 36 और कितना हो गया? 64। ये 8 6 48 गुरुजी कितना हो गया? 48। अरे कितना हो गया? 48। 48 दूनी कितना? 96। तो मैंने तुरंत 96 लिखा। 4 2 और ये कितना? 15 15 और एक 16 और ये, यानी कि 4662। दिस इज द आंसर ऑफ 68 स्क्वायर। बताइए क्लियर है या नहीं है? बताइए मेरे दोस्तों क्लियर है या नहीं है? अगर मैं आपके सामने कह दूं
अगर मैं आपके सामने कह दूं कि सर 57 का स्क्वायर बताइए, 57 का स्क्वायर निकाल कर दिखाइए क्या होगा, तो भैया ये 5 है तो आपने लिखा 25, ये 7 है, यहां लिख दिया 49। तो क्या करेंगे, ये जो देखो अंदर के जो दो अंक है और ये है, यानी कि जितने डिजिट दिख रहे हैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 35 दूनी कितना 70, तो भैया हो गया 9 4 और ये 2 और ये 3, यानी कि 3249। कितना आ गया दोस्तों, 3249 आ गया। अब बताइए क्लियर है या नहीं है। चलिए अगर थोड़ा सा स्मॉल देखना चाहते हो या बड़ा देखना चाहते हो, जैसे कि मैंने 68 ले लिया, मैंने अरे यार कलर दूसरा ले लेते हैं भैया, जिससे कि आपको देखने में कोई भी परेशानी ना हो, समझे या नहीं समझे। मैंने ले लिया सर 57, कितना ले लिया 57 ले लिया। तो बेटा 57 यानी कि ये कितना हो जाएगा 25। अच्छा 57 तो कर ही दिया, सॉरी बेटा 57 तो कर ही दिया। यहां पर ले लेते हैं 59, क्या ले लेते हैं हम 59 ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 80। 9 पंजे 45, 45 दूनी कितना होता है 90। तो 1 और ये 8 और ये 4 और ये 3। तो यहां तक बताइए मेरे किसी भी भाई को, मेरे किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत है या नहीं है। यहां तक, अरे यहां तक बताइए मेरे किसी भी भाई को कोई भी दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी है या नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें सिखाई जा रही हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सर चाहे 2 अंकों की बात करी जाए तो हमने बड़े प्यार से सीख लिया कि सर देखिए पहला जो नंबर लिखा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो दूसरा नंबर दे रखा है पीछे, यानी कि जो उसके बाद जो डिजिट दे रखा है उसका स्क्वायर किया, फिर अंदर वाले 2 डिजिट और ऊपर का जो स्क्वायर, तीनों का मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे। चलिए गुरुजी ये तो हो गया, लेकिन गुरुजी अगर बात कर दूं मैं, अगर सर मैं आपके सामने यहां पे बात कर दूं 112 का स्क्वायर क्या होगा, 112 का स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं आपके सामने कह दूं 987 का स्क्वायर क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, इसका क्या तरीका है। अरे यही तो सीखेंगे सिर्फ 5 सेकंड में। बस आपको एक नियम याद रखना है, बस एक छोटा सा नियम याद रखना है कि आप अगर 3 अंकों की संख्या का क्या निकाल रहे हो वर्ग, अगर आप 3 डिजिट के एक नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, 3 डिजिट के एक नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो आपको इस बात को अपनी अंतरात्मा में उतार लेना है। वो क्या है गुरुजी, सुन लेना कि यार उस संख्या के, उस नंबर के आसपास देखना सबसे ज्यादा जीरो वाली संख्या कौन सी होगी, सबसे ज्यादा जीरो वाली संख्या क्या होगी। तो आपने कहा देखो 112 के आसपास जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो, तो आपने कहा गुरुजी कितनी है 100 है। कितनी है दोस्तों 100 है। तो बस क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे, ये 100 से कितना बड़ा है 12 बड़ा है, जितना बड़ा लेंगे उतना ही क्या कर दिया छोटा कर दिया। अरे देखो आपने 3 अंकों की एक संख्या ली, 3 अंकों की क्या ले ली, एक संख्या ले ली। उस 3 अंकों की संख्या का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो, एक नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो 3 डिजिट के नंबर का, तो आपको यह देखना है कि सर उस नंबर के सबसे ज्यादा आसपास, सबसे ज्यादा आसपास और सबसे ज्यादा जीरो वाला नंबर कौन सा है। आप कहेंगे 100 है, तो ये 100 से कितना बड़ा है 12 बड़ा है। कितना बड़ा 12, जितना बड़ा लिखेंगे उतना ही छोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और एक बार 112 में 12 जोड़ दीजिए 144, और एक बार 112 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ गया 100। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14400, और इनको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए 44541, यानी कि 14544। दिस इज द आंसर ऑफ दिस डाटा। क्लियर है या नहीं है। सुनिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर 987 है, क्या है दोस्तों 987 है। इसके आसपास सबसे ज्यादा जीरो वाली संख्या कौन सी है, आप कहेंगे 1000 है। क्या है मेरे बच्चों 1000 है। ये 1000 से कितना छोटा है, आपने कहा सर ये 13 छोटा है, जितना छोटा लेंगे उतना ही बड़ा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 को 13 से करते 169। फिर बेटा 987 में अगर 13 जोड़ दूंगा तो क्या आ गया 1000। 987 में से 13 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा भैया 974। कितना आ गया बेटा 974, यानी कि 974000 और 169 को आपने ऐड किया 96147। 9,74,169,
74,169 क्या है मेरा आंसर आ जाएगा। चिंता मत करिए भैया, आगे और कराइए सर जी, आगे और कराइए, मजा आ रहा है। चलिए भैया, अगर देखो मेरे मन में आया 123 का स्क्वायर बताइए जल्दी जल्दी। अब सर इतना नहीं लिखना, इतना नहीं लिखना, ओरली करेंगे। देखिए सर इसके सबसे ज्यादा पास कौन सी संख्या है, ज्यादा जीरो वाली 100 है, तो क्या है 100, 100 से कितना बड़ा है, आप कहेंगे सर ये 100 से 23 बड़ा है। कितना बड़ा है, आप कहेंगे सर ये 100 से 23 बड़ा है। तो जितना बड़ा लेंगे उतना ही छोटा, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कितना आ गया 529 आ गया। 123 में 23 जोड़ा 40, 123 में से 100 घटा दिया, 23 घटा दिया, 123 में 23 जोड़ा 140, 123 में 23 घटा दिया 100, यानी कि ये कितना आ गया 14,600 और 529 को ऐड कर दीजिए तो 92151, यानी कि 15,129। कितना आ गया मेरे बच्चों, 15,129 आ गया। अगर मैं आपके सामने यहां पे कह दूं कि दूसरा नंबर लेते हैं, जो मेरे मन में आ रहा मैंने ले रहा हूं 169। अब 169 के सबसे ज्यादा आसपास संख्या कौन सी है, आप कहेंगे सर 200 है। क्या है, सबसे ज्यादा जीरो वाली संख्या कौन सी है, 200 है। यानी कि 200 के साथ क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। तो 200 से कितनी छोटी है सर, 31 छोटी, तो उतनी ही क्या ले लेंगे, बड़ी। अरे चाहे ऊपर छोटी आए तो ऊपर क्या नाम है, ऊपर छोटी संख्या है तो नीचे बड़ी लिख देंगे, ऊपर बड़ी है तो नीचे छोटी लिख देंगे। तो बेटा कितना होता है 31 का स्क्वायर 961, और एक बार 169 में 31 जोड़ दिया तो 200, और बेटा 169 में से एक गया तो कितना 168, और 3 घटा दीजिए कितना हो गया 138। सही है या गलत है बताइए। बिल्कुल कहा गुरुजी, बिल्कुल सही है। तो बेटा जी यहाँ कितना आ गया, 2 0 आ गया, और ये 16, और ये कितना 6 और एक 7 और ये 2, और ये 961 आपने ऐड कर दिया 16582, यानी कि 28,561। कितना आ गया मेरे बच्चों, 28,561 आ गया है। चिंता मत करिए सर गुरुजी, और बताइए, मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है। चलिए भैया, मैंने लिखा 989 का स्क्वायर, 989 का स्क्वायर मैंने लिख दिया सर जी 524 का स्क्वायर। मैंने क्या लिख दिया, 524 का स्क्वायर। आपके पास मात्र कितने हैं, मैं 10 सेकंड देता हूं। चलिए भाई, प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आपको 10 सेकंड देता हूं। सुनिए बेटा, ये 1000 से कितना छोटा है सर, ये 1000 से कितना छोटा है, 11 छोटा है, तो डायरेक्ट लिख देंगे भैया 121। जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा। इसके अंदर 1000 क्या नाम है, अगर 11 छोटा है तो 11 बड़ा लेंगे तो 11 इसके अंदर जुड़ गया, तो 989 में 11 ऐड किया तो 1000। तो अब इसमें से अगर घटा दूंगा तो कितना आएगा, 978। क्लियर है या नहीं है, अरे बताइए मुझे, 978 क्लियर है या नहीं है। तो कितना आ गया 978, और ये क्या हो गया मेरे दोस्तों 000 और 121, तो 121,879, 9,78,121। कितना आ गया दोस्तों, 9,78,121 आ गया। अब बताइए मेरे किसी भी प्यारे भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत है या नहीं है। चलिए गुरुजी, इसका और बताइए, आनंद में हो गया जीवन। 24 बड़ा है, देखो 500 के साथ कंपेयर करा मैंने, 500 के साथ, ये 500 से 24 बड़ा है। तो बेटा 24 बड़ा है तो 24 छोटा होगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। स्टेप टू स्टेप कम करते चलेंगे। तो बेटा देखिए 524 क्या है बेटा, ये 500 से 24 बड़ा है। अगर 24 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 500, अगर 24 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 548। सही है या गलत है बताइए बेटा। तो कितना आ गया, ये 2 0 आ गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 24, देखो 8 पंजे 40, 40 से कैरी कितना गया 4, यानी कि 4 पंजे 20, 20 और 4 कितना 24, और 25 और 2 27, और ये कितना आ गया 576। चलिए भैया 6,7,5,4,7,2, यानी कि 2,74,576। सही है या गलत है बताइए मुझे बेटा। 2,7,4,5,7,6। तो देखिए यार कितनी बेहतरीन बात ही मैंने बताई। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरी 2 बातों को हमेशा जीवन में उतार लेना। क्या आप 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर जिंदगी में नहीं बोलेंगे। अगर आप 2 अंकों का किसी भी संख्या का, 2 अंकों की कोई भी नंबर है, 2 डिजिट का कोई भी आपके पास एक नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो मेरे बच्चों, अगर आप उसका स्क्वायर निकाल रहे हो तो सुन लेना, सबसे पहले वाले का स्क्वायर निकाला,
फिर उसके बाद उसका जो अगला डिजिट है उसका स्क्वायर निकाला। मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। फिर देखो ये जो 3 डिजिट दे रखे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे से एक डिजिट को छोड़कर इनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चों, ऐड कर देंगे। वही तरीका यहां पर मैं अपनाता हुआ चलूंगा। लेकिन अगर 3 डिजिट के नंबर आ जाए, क्या आ जाए सर जी, 3 डिजिट के नंबर आ जाए तो हमें क्या करना होगा, हमें बताइए। हमारे पास समय नहीं है, तो चलिए भैया एक धमाकेदार तरीका यहां पे एक नए कंसेप्ट का जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सुनिए। जब आप तीन डिजिट का क्या निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हो, तो सुनिए जिस यानी कि जो संख्या 3 डिजिट की है तो उसके आसपास सबसे बड़ी क्या नाम है, सबसे ज्यादा जीरो वाली, जिस नंबर के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो, जीरो हो, वो संख्या देखिए सर 112 है। 112 के पास सर जी 110 भी है और 120 भी है, लेकिन 110 के अंदर एक जीरो, 120 के अंदर एक जीरो, लेकिन 100 के अंदर 2 जीरो। क्यों ज्यादा जीरो ले रहे हैं? अरे कंसेप्ट को समझिए सर जी, मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई। मेरी क्या है, कैलकुलेशन आसान होगी, मुझे मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। यही तो मुझे सीखना है, तो यही तो मुझे जानना है। तो मैंने कंपेयर किसके साथ किया? आप कहेंगे भैया मैंने कंपेयर कर दिया 100 के साथ। तो ये 100 से 12 बड़ा है तो 100 से ही 12 छोटा, तो 12 का स्क्वायर क्या करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया 144। तो बेटा एक बार अगर 12 बड़ा है, यानी कि एक बार 12 के अंदर जोड़ा तो 144, 112 में से 112 में 12 जोड़ा 144, 112 में 12 घटाया 100, तो बस डायरेक्टली ऐड करेंगे। 987, 13 छोटा है 1000 से, तो 13 छोटा है, तो जितना छोटा लेंगे उतना ही क्या कर देंगे हम, बड़ा कर देंगे, उतना ही क्या कर देंगे हम, बड़ा कर देंगे। तो बेटा यहां से इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 169। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 987 में से 37 गया 974, और एक बार इसको घटा दूंगा तो कितना आएगा, 1000। तो ये उत्तर आ गया। बताइए मुझे, यहां तक बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो बताइए बेटा, देखिए ये धमाकेदार ट्रिक है, ये बड़ा अच्छा तरीका है। यहां पर भी मैंने क्या लिया है, 100 बेस लिया है। तो बच्चा बस ऐसे ही बड़ी धमाकेदार ट्रिक के साथ, जिससे कि आप मैं से क्वेश्चन क्या नाम है 5 से 10 सेकंड के अंदर बड़े शानदार तरीके से सोल्व कर सके, हमारे साथ क्या नाम है बने रहिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर करना, और यार सेशन को लाइक करना ना भूले। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है एक नए शानदार सेशन के साथ। तो चंद लाइनें कहना चाहता हूं अपने सभी प्यारे लाल लालियों से, क्या कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आस पास सफाई रखिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर। तो जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। जय हिंद दोस्तों।